देखिए, सावन का आज पहला सोमवार है। भक्त आज पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचे और यकीन मानिए कि सुबह से ही मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है। देखिए, हर मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर हम उज्जैन की बात करें तो वहां के महाकाल मंदिर की महिमा ही अलग है। तो वहां की कुछ खास तस्वीरें देखिए। देश में हर ओर भोले की जयकार है। शिव शक्ति में डूबा मानो सारा संसार है। आज भोलेनाथ की भक्ति का उत्सव सावन सोमवार है। और इस मौके पर भगवान शिव का भव्य श्रृंगार है। सावन के पावन महीने के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में छटा अलग ही नजर आती है। हर हर महादेव के उद्घोष से समूचा वातावरण शिवमय है। भोलेनाथ ने बहुत अच्छा दर्शन दिया है और ईश्वर करे कि सबको इसी तरह दर्शन दे और सारे लोग धन्य हों। आज हमें सावन के पहले सोमवार में महाकाल के दर्शन करने को मिले, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोग मुंबई से आए हैं, बहुत अच्छा लगा महाकाल जी का दर्शन लेके। बहुत भीड़ भी है लेकिन हुआ दर्शन बहुत अच्छा हुआ। बहुत हम लोग को अच्छा लगा इधर। हाँ, पहली बार देखिए, लेकिन इतना अच्छा लगा ना कि ऐसा लगा कि अब वापिस अगले सोमवार को वापस आऊँ, ऐसा मन कर रहा है हम लोग का। बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में हैं हम। सावन के सोमवार पर भगवान शिव का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। आस्था और भव्यता की जीती जागती दिव्य तस्वीर है बाबा महाकाल। सावन के पहले दिन विधि विधान से बाबा को दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बने पंचामृत से स्नान कराया गया। फिर शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया और उसके बाद बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार, जिसमें चंदन, अक्षत, फूल, दूध, दीप में उनकी पूजा अर्चना शामिल है। भव्य आरती के दौरान घंटे, घड़ियाल, डमरू, मंजीरे की ध्वनि से पूरा वातावरण ही शिवमय हो गया। आखिरी में बारी आई भगवान महाकाल की भव्य भस्म आरती की, जिसे साक्षात देख भोले बाबा के भक्त आस्था और दिव्यता के इस माहौल में भाव विभोर हो गए। बाबा महाकाल की विशेष पूजन अर्चन की जा रही है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। भगवान को दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत अभिषेक किया गया है। भगवान को केसर के जल से स्नान कराया गया है। भगवान पर चंदन भांग का श्रृंगार किया गया है। भगवान की महाआरती की गई है और बाबा महाकाल के दरबार के अंदर हजारों भक्त लोग भस्म आरती से ही बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र महीने में सोमवार के दिन भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। सावन के पवित्र महीने में भगवान का ये दर्शन अत्यंत फलदायी होता है। सोमवार का ये दर्शन तो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहा जाता है कि भोले भंडारी सिर्फ एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन बात जब सावन महीने की हो और शुरुआत सोमवार से हो तो सब मंगल ही मंगल है। सावन की शुरुआत और पहला सोमवार होने की वजह से शिव के प्रांगण में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है अपने आराध्य के जल अभिषेक के लिए, उनका आशीष पाने के लिए। बिल्कुल, काशी में यदुवंशी समाज के युवा भी इस खास मौके पर डमरू वादन करते हुए पहुंचे। पहले इन्होंने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, उसके बाद शहर प्रमुख शिवालयों में पहुंचकर और शिव का अभिषेक भी किया। ये परंपरा ब्रिटेन के जमाने से चली आ रही है।
हाथों में जल का पात्र और उसमें गंगा जल लिए भक्त अपनी बारी का इंतजार करते दिखे ताकि वो बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर सके और उनसे आशीर्वाद ले सके। सुबह से ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। सावन महीने का शुभारंभ सोमवार से हुआ है और सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन माना जाता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव है। इसलिए इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है और सावन में तो सोमवार का अलग ही महत्व होता है। इसलिए सावन के पहले ही दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। जलधारा भगवान भोले को अति प्रिय है। यही वजह है कि सावन भर उनके भक्त उनको जलाभिषेक करके खुश करने की, प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के दरबार में तड़के सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज सावन के पहले सोमवार के दिन जुटना शुरू हो गए हैं और देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। भक्तों में भी उत्साह है, उमंग है। वो अपने आराध्य का दर्शन कर भाव विभोर हो रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग को आज दर्शन करने का भाग्य मिला काशी विश्वनाथ मंदिर का। अब बहुत अच्छा है, यहाँ पर दर्शन होता है बाबा के। कहाँ से लोग आ रहे हैं, पूरा विश्व से लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो है। शिव नगरी काशी में सावन के पहले सोमवार को यदुवंशी यानी यादव समाज के लोग भी एकजुट होते हैं और गंगा घाट से गंगा जल भरकर बारी बारी शहर के प्रमुख शिवालयों में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए हर बार की तरह यादव बंधु भी जा रहे हैं, जलाभिषेक करने जा रहे हैं। यदुवंशी समाज की ये परंपरा कोई नई नहीं है बल्कि ब्रिटिश काल से ही चली आ रही है। 1932 में काशी में भयानक सूखा पड़ा था। सभी जतन के बाद जब काशी वासियों को कोई राहत नहीं मिली तो सावन माह में ही यदुवंशी समाज के कुछ युवाओं ने अपने गागर में गंगा जल भरकर श्री काशी विश्वनाथ समेत शहर के शिवालयों का जलाभिषेक किया और फिर जोरदार बारिश ने काशी की धरती को राहत दी। वक्त बीतने के बाद भी इस अनोखे जलाभिषेक की परंपरा को निभाने के लिए यदुवंशी समाज के युवा लालायित रहते हैं। करीब 88 साल पहले भी दैवीय आपदा से काशी को उबारने के लिए आजमाए गए भक्ति के इस तरीके को आज देश दुनिया से आतंकवाद के खात्मे के लिए समर्पित किया गया है। 5वीं पीढ़ी जो लगातार चली आ रही, लेकिन ये जो चालू हुआ है 142 साल पुरानी ये परंपरा है। क्या मानते हैं इससे किस तरह की इच्छाओं की पूर्ति होती है? रात को पहले जो जल का वर्षा करते हैं यादव बंधु से स्टार्ट होता है, इसके बाद ही दूसरा कोई करता है। यही परंपरा जो चली आ रही, पहले सबसे पहले यादव बंधु द्वारा किया जाता है। ये एक ऐसा अनोखा मौका है जब यादव समाज के लोग हजारों की संख्या में सावन में भोलेनाथ को प्रिय डमरू का वादन करते हुए पूरे शहर से गुजरते हैं। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं, उसके बाद शहर के कई शिवालयों में ये जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए कांवड़ लेकर भी लोग पहुंचने लगे हैं। सावन के पहले दिन और पहले सोमवार को बाबा के दर्शन को लेकर इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। भोलेनाथ का अपने मन में श्रद्धा है, एक प्रेम है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा का नगरी है, बस वहाँ जाने से दिल प्रसन्न हो जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष मान्यता है। इस खास दिन पर मंदिरों में आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है। लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भोले के जयकारों से पूरा प्रांगण गूंज रहा है। आमतौर पर पूरे सावन माह में उत्सव जैसा माहौल रहता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। तो वाराणसी की तस्वीरें तो आपने देखी। जाहिर सी बात है महाकाल के दर्शन सावन के महीने में कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, चूंकि सावन का पहला सोमवार है, देश के अलग अलग तमाम शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। आस्था और श्रद्धा अपार है। भक्तों का उत्साह और उमंग देखते ही यहां बन रहा है। लेकिन इस मौके पर देवघर में बाबा बैद्यनाथ के धाम में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बाबा के इस धाम में श्रद्धालुओं का मेला लगना शुरू हो गया है। पहले सोमवार पर लाखों की संख्या में कांवड़िए और शिव भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। भगवान के दर्शन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन इस इंतजार के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का रेला पहुंचा। आज से बाबा बैद्यनाथ के धाम में श्रावणी मेला शुरू हुआ।
देवघर में बाबा बैद्यनाथ के चमत्कारों की खूब है लीला। आज से सावन का शुभारंभ हो गया। इस पवित्र महीने के पहले दिन ही सोमवार पड़ने से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा बैद्यनाथ के प्रति अगाध आस्था दर्शाती दिखी। भोले बाबा को समर्पित इस पावन महीने की छठा ही निराली है, जहां देश भर में पहले सावन का सोमवार भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में बाबा में आस्था रखने वाले लोग आज सुबह 4 बजे से ही देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में लंबी लंबी कतारों में लगना शुरू हो गए। जैसे जैसे बारी आती गई, वैसे वैसे श्रद्धालुओं ने बाबा पर श्रद्धा का जलाभिषेक किया। ये बाबा बैद्यनाथ की ही अपरंपार महिमा है कि हर कोई उनका आशीर्वाद पाना चाहता है। यात्रा में परेशानियां कैसी भी हों, सबका सामना करते हुए बाबा के दरबार में लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में ये श्रद्धालु बिहार, झारखंड और बंगाल और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत नेपाल से भी खास तौर पर आकर बाबा से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम नेपाल से हैं, हर साल आते हैं, बाबा को अपना पूरा करते हैं। यहाँ पर अच्छा लगा हमको सब साल आने में। यहाँ से जाने के मन ही नहीं लगता है नेपाल, हमको इतना अच्छा लगता है बाबा के धाम में। हम हर साल एकादशी के दिन जल खाते हैं और गुरु पूर्णिमा के जल चढ़ाते हैं। लगभग 10 साल से आते हैं। हमारा मनोकामना पूर्ण हुआ। यहाँ मुझे मिला। सावन के महीने के साथ ही कावड़ यात्रा भी आज शुरू हो गई। आज पहली सोमवारी से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो 5वें सोमवार तक इस बार जारी रहेगा। बाबा बैद्यनाथ धाम बड़ी संख्या में आस्थावानों की आवाजाही से गुंजायमान रहेगा। सावन मास में लगभग 4 सोमवारी पड़ता है और बीच बीच में ऐसा सौभाग्य भी प्राप्त है कि सोमवारी 5 पड़ता है। पर इस बार एक अद्भुत हम कहेंगे इस बात को कि प्रथम स्टार्टिंग जो है वो सोमवार से है और समापन भी सोमवार से है। बड़ा शुभ है। सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ की स्पर्श पूजा की जगह अर्घा पूजा का विधान रहता है। ऐसे में अब पूरे 1 महीने बाबा के मंदिर में एक अंदर और एक बाहर 2 अर्घा की व्यवस्था है। ऐसे में अंदर वाले अर्घा से पूजन और जलार्पण के साथ ही हर कोई पवित्र शिवलिंग के दर्शन भी कर सकता है, जबकि बाहर वाले अर्घा से कोई भी मंदिर की छत पर LED स्क्रीन के माध्यम से बाबा के दर्शन की इच्छा पूरी कर सकता है। दूर दूर से आए इन तमाम आस्थावानों के चेहरे पर थकान लेश मात्र भी नहीं दिख रही। जाहिर है मन में भोले बाबा के दर्शन की इच्छा और अगाध आस्था इन श्रद्धालुओं को इनकी जिंदगी में एक बार इनके आराध्य तक जरूर लेकर आती है, जिनको बाबा के सुलभ दर्शन कराना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहता है। आज का पहला सोमवारी है तो हमारी अपेक्षा भी थी कि अच्छी संख्या में श्रद्धालु हमारे पास में आएंगे, क्योंकि पहले सोमवार को हमेशा एक तो ये भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि जितने श्रद्धालु आएंगे उससे हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि श्रावण में हमारे पास में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। और साथ साथ में हमारी जो प्रिपरेशंस हैं वो भी चेक हो जाती हैं, वो भी टेस्ट हो जाती हैं। सामान्य श्रद्धालुओं के साथ साथ कावड़ियों में कई ऐसे भी हैं जो 3 से 4 दिन की कठिन पैदल यात्रा कर देवघर स्थित इस पवित्र धाम में हाजिरी लगा रहे हैं। सावन का महीना भगवान शिव के जप तप और ध्यान का महीना कहा जाता है। ऐसे में सावन के पहले सोमवार पर भोलेनाथ के प्रति उनके भक्तों का गहरा समर्पण देखने लायक रहा। ये तो अभी सावन की शुरुआत है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कावड़ यात्रा की रौनक अब आपको दिखाते हैं। गंगा जल लेकर शिव भक्त कावड़िए अलग अलग जिलों में मौजूद शिव मंदिरों के लिए निकल पड़े हैं और प्रयागराज से लेकर मेरठ तक कावड़ यात्रा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, बोल बम के जयघोष के साथ भक्त अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। सावन के इस पावन घड़ी में कावड़ियों में महादेव की आस्था देखते ही बन रही है। भोले के भक्तों की टोली कावड़ लेकर निकल पड़ी है। बोल बम का जय घोष है। सावन की इस पावन घड़ी में
महादेव की आस्था भक्ति की ऊर्जा से सराबोर इन भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। जी मैंने हरिद्वार से जल उठाया है 17 तारीख में, और मैं वहाँ से दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली अकबरपुर रोड 24। जी अभी तक तो मुझे कोई परेशानी आई नहीं, सिर्फ भोले की पूरी कृपा रही है और पूरा आशीर्वाद है। मुझे पता है कि सिर्फ भोले का आशीर्वाद बहुत ही अच्छा बना रहेगा, कि मैंने इतना नहीं सोचा था। जो जितनी मुझे सुविधाएं मिली हैं और जहाँ भी मैं पहुँची हूँ वहाँ मुझे बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिली हैं। सिर्फ भोले का पूरा आशीर्वाद रहा, पूरी कृपा रही है जी। बोल बम का नारा है। शिव भक्तों में उत्साह है, बाजार सजे हैं। भगवान भोलेनाथ के चित्रों से सजी केसरिया टी शर्ट भक्तों को भा रही है। साथ ही योगी मोदी के चित्रों वाली टी शर्ट भी डिमांड में है। योगी मोदी छपा हुआ मोदी का टी शर्ट मांग रहे हैं, कह रहे हैं योगी का जो इसमें बुलडोजर छपा हुआ है ऐसा टी शर्ट लीजिए, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हर बार की तरह इस सावन भी प्रयागराज में कावड़ियों में जबरदस्त जोश दिख रहा है। यात्रा पर निकलने से पहले शिव भक्त जरूरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी का जो भगवा कलर है उस कलर का हम लोग ले रहे हैं। उनके पसंद है, हम लोगों की पसंद है। कांवरियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जल चढ़ाने जा रही हैं। तो टी शर्ट कौन सी पसंद कर रहे हैं खासकर आप? टी शर्ट यही बाबा महादेव क्या बोल बम जाना है, यही सब ऐसे छपा है जो हमारे प्रधानमंत्री का योगी का पसंदीदा है। हमारे काशी भोले बाबा महादेव सब हैं। कांवड़िए प्रयागराज के दारागंज दशाश्वमेध घाट से जल भरते हैं, फिर अलग अलग जिलों में बने शिव मंदिर पर जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। प्रयागराज घाट तक पहुंचने में शिव भक्तों को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब मेरठ की सड़कों पर शिव भक्तों का उत्साह देखिए। भोले के भक्त महादेव का गंगा जल से अभिषेक करने की खातिर कड़ी यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ में गंगा जल लेकर आ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसका जो वजन है ये 51 किलो है, तो आप 51 किलो उठा लेते हो? हाँ जी। उम्र कितनी है आपकी? 15 साल। 15 साल में 51? हाँ। ये कितनी दूर लेके चल पाते हो 51 किलो? 150 से 200 मीटर आप चल लेते हो। और ये आपके साथ हैं? ये डाक कांवड़? नहीं, ये पिट्ठू कांवड़ है ना, पिट्ठू लगा के छाती से चलना पड़ता है। अच्छा, इसमें जो है गैलन है छोटे और इसके अंदर गंगा जल है और ये लगातार ये भी चलते हैं, कहीं रुकते नहीं है? हाँ। नहीं रुक जाते हैं। ये रुक सकते हैं? हाँ, हम भी रुक सकते हैं कहीं भी, पर पीछे जो ये कलश यात्रा है, दरअसल इस कलश में जब गंगा जल जाता है तो ये रुकते हैं। पीछे डाक कांवड़ चलती है, वो कई लोगों की टोली होती है, एक दूसरे को जैसे मशाल पास की जाती है उस तरह से पास करते रहते हैं, रुकते नहीं है, लगातार चलते हैं। अभी ये 10 दिन बाद गाजियाबाद पहुंचेंगे। 100 किलोमीटर की यात्रा और आप समझिए बड़ा लंबा है, लेकिन ये जरा कोशिश कीजिए मेरे कंधे पर रखे, देखो मैं 51 किलो उठा पाता हूँ कि नहीं। तो भोले के भक्तों को देखिए, ये दिव्यता होती है, ये शक्ति होती है, लेकिन मैं देखता हूँ कि इतनी शक्ति मेरे अंदर है कि नहीं रखने की। उठ, और ये बहुत भारी है और इन्होंने मदद की, क्योंकि कहा कि आपको थोड़ा देर चलना होता है। जय भोले। ये बहुत शक्ति चाहिए इसके लिए शरीर में। ये 51 किलो है। रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये पीछे दिखाते हैं, ये 71 किलो का है। अब इसमें 1 2 3 4 कुल मिला के 8 कलश हैं। 8 कलश में जल भर के, और आप समझिए कि कमर पर पीठ पर कितना, ये देखिए इन्होंने ये इस तरह की बेल्ट लगा रखी है। इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? 71 किलो। भोले बाबा की मिल जा जी। जिम जाते हैं क्या? नहीं जिम बस ऐसे ही भोले बाबा की दुआ। कितनी दूर चला लेते हैं? 200 मीटर 150 मीटर टॉप मारते हैं। आपके अलावा जब आप थक जाते हो तब? जब मैं थक जाऊँ तो मेरे भाई है थोड़ा बहुत सारा लगाते हैं। उठा लेते हो 71 किलो? जोड़े से उठा लें। आस्था, भक्ति और विश्वास की अद्भुत अनोखी तस्वीर कांवड़ यात्रा में देखने को मिल रही है। जाहिर है पूरे सावन महादेव की भक्ति और शक्ति का ये अद्भुत मेला जारी रहेगा और गंगा घाटों से लेकर शिव मंदिरों तक बोल बम की जय घोष सुनाई देती रहेगी। प्रयागराज से आनंद राज और मेरठ से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। ऐसे में भोले के भक्त बड़ी तादाद में कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। कांवड़ की रौनक सबसे ज्यादा देवघर में बाबा बैद्यनाथ के धाम में होती है। ऐसे में भोले की टोलियां बाबा के इस धाम की तरफ कूच कर रही हैं। ट्रेनों के जरिए भी भक्त कांवड़ लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की है। हर साल की तरह इस बार भी हजारों कांवड़िए देवघर की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। जीआरपी और आरपीएफ के जवान कांवड़ियों की और आम लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। साथ ही आम लोगों से अपील भी की जा रही है। देखिए, वैसे आज हम शिव भक्ति के रंग ही आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की एक तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जो पुरी से नहीं बल्कि 7 समंदर पार लंदन की सड़कों पर देखने को मिली है। एक्चुअली ओडिशा के भगवान जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पे यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आप भी देखिए। लंदन की सड़कों पर आस्था और भक्ति का उल्लास। हरे रामा हरे कृष्णा से गुंजामय ट्राफल्गर स्क्वायर। भारत से हजारों किलोमीटर दूर उत्सव और उल्लास की ये तस्वीरें लंदन की है, जहां रविवार को बड़ी ही धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा हाइड पार्क से शुरू हुई और ट्राफल्गर स्क्वायर पर जाकर खत्म हुई, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित इस धार्मिक उत्सव में सांस्कृतिक एकता भी देखने को मिली। कोई यहाँ स्पेन से आया था तो कोई जर्मनी से। लंदन में रहने वाले भारतीयों की भरमार तो यहाँ रहनी ही थी। इस वक्त मैं हूँ विकास और अनय के साथ ट्राफल्गर स्क्वायर में दर्शन करने आए हैं जगन्नाथ जी के। विकास जी, अपने बच्चों को यहाँ लाना और जोड़ना कितना मुश्किल या आसान है? हमारे बच्चे अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं और इन लोगों की इन्होंने कभी अपोज नहीं किया और हमारी और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको अपनी संस्कृति से जोड़ कर रखे, उनको बताएं। और ये बहुत बड़ा एक ओकेजन है जिससे कि इनको पता चले कि हम भगवान और हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, क्यों करते हैं। और ऐसे फेस्टिवल में मैं इनको बराबर ले जाना चाहता हूँ और इनको दिखाना चाहता हूँ। भारत के ओडिशा की तरह ही लंदन में हर साल धूमधाम से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई है। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में रौनक देखते ही बनती है। 1969 में स्वामी प्रभुपाद ने लंदन में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की थी। तब से सांस्कृतिक उत्सव का ये उल्लास हर साल गर्मी के मौसम में लंदन की सड़कों पर नजर आता है। लंदन से लवीना टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वहाँ है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। लेकिन आप अपनी ख्वाहिशों को मत थामने दीजिए, उनका पूरा करने का सपना जरूर देखते रहिए और उन सपनों के लिए पूरी मेहनत भी कीजिए, क्योंकि कहते हैं अगर हौसलों में जान हो तो हर मुश्किल छोटी हो जाती है। बिल्कुल, और इन हौसले और जज्बों के साथ अपनी असल मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम इस शो के लिए आगे अंत में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन भाई आज सिर्फ मंडे वाली गुड बाय है। अभी सावन का उत्सव मनाना है और साथ ही साथ कल भी तो आना है चाय पीने आपके साथ अच्छी खबरों के साथ। तो रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं कल।